Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. This is Mujib Qazi and you're watching VOK TV. आज इमरान खान ने वॉन रॉबर्ट्स को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बड़ा ही एलोकेंटली लाइक अ स्टेट्समैन उन्होंने कुछ ऐसे क्वेश्चन किए गए जिनका उन्होंने जवाब दिया, तो उनको एनालाइज करना और कौम को बताना ज़रूरी है और उसका हम एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड जो उन्होंने क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ उसके आपके सामने रिपोर्ट पेश करते हैं। तो सबसे पहले उनसे ये कहा गया जी कि आप ये बताइए कि आप आर यू अ फ्री मैन और आप हाउस अरेस्ट है। तो उन्होंने कहा जी कि मुझे आइसोलेटेड रखा हुआ है, पुलिस ने सारी चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, अदर देन लॉयर्स कोई भी उनसे मिल नहीं सकता। अगला क्वेश्चन उनसे ये किया जी कि मई 9 का जो आपका एपिसोड हुई मई 9 की, उसमें आपके पॉलिटिकल वर्कर्स इन्वॉल्व थे। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा जी कि इसके पीछे एक प्लान ऑर्केस्ट्रेट किया गया था, पीडीएम और इसके हैंडलर्स ने एक फॉल्स फ्लैग ड्रामा रचाया गया था, जिस ड्रामे की वजह से पब्लिक का रिएक्शन आया। उस रिएक्शन को उन्होंने चूँकि प्लान किया हुआ था तो उन्होंने एक स्टेज किया हुआ था जिसकी वजह से इमरान खान को बदनाम करने के। इमरान खान पिछले 14 मंथ से विद इन द लॉज ऑफ द कंट्री सिर्फ इलेक्शन चाह रहे थे और उसके लिए उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया कि किसी तरीके से उसकी पॉपुलैरिटी को ख़त्म किया जाए, क्योंकि पीडीएम और उसके हैंडलर नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से इमरान खान पावर में आए। तो इस वजह से उन्होंने ये फॉल्स फ्लैग जो ऑपरेशन किया, जिसकी वजह से उन्होंने इमरान खान पे वार किया और उनकी पार्टी को अब वो बैन करना चाह रहे हैं, डिसमेंटल करना चाह रहे हैं। आपने देखा कि बहुत सारे लोग उनकी पार्टी को छोड़। अगला क्वेश्चन उन्होंने ये किया जी कि आपका क्या है, इलेक्शन हो जाएंगे। उन्होंने कहा जी इलेक्शन उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक पीडीएम और उसके हैंडलर मेक श्योर ना करें कि इमरान खान को या मार दिया जाए या जेल में डाल दिया जाए या 100% पार्टी को डिसमेंटल कर दिया जाए या पार्टी को बैन कर दिया जाए। क्यों? उसकी वजह यह है कि इस वक्त भी जो पब्लिक सपोर्ट है वो इमरान खान के साथ है। उसकी रीज़न ये है कि 7 में से 30 बाई इलेक्शन पीटीआई ने स्वीप किए, जिसका डर है, खौफ है, पीडीएम जो है उसको नहीं करने। फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया जी कि डू यू रिग्रेट कि आपने पावरफुल को रूल ऑफ लॉ में के अंडर नहीं ला सके। तो उन्होंने कहा यस, 2018 के इलेक्शन में बहुत थिन मेजॉरिटी के साथ उन्होंने गवर्नमेंट ली, जिसकी वजह से पावरफुल जितने भी थे, जितना भी ये पीडीएम माफिया था, जनरल बाजवा टाइप लोग थे, इनको ये रूल ऑफ लॉ नहीं ला सकते थे क्योंकि सारी पावर इनके पास थी। प्राइम मिनिस्टर को तो ऑफिस दे दिया जाता है लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी प्राइम मिनिस्टर पे होती है, लेकिन अथॉरिटी सारी आर्मी चीफ के पास होती है, जिसकी वजह से वो अनफॉर्चुनेटली पावरफुल्स को अंडर द लॉ नहीं ला सके अकॉर्डिंग टू इमरान खान। अगला कोई क्वेश्चन उनसे ये किया गया कि आप कैसे मेक श्योर करेंगे कि आप अगले इलेक्शन को जीतेंगे अगले इलेक्शन। उन्होंने कहा जी अगर इलेक्शन हुए तो मेरी पार्टी जीतेगी, लेकिन ये इलेक्शन इसलिए नहीं करवाएंगे कि इन्हें डर है, खौफ है कि इमरान खान की पार्टी बहुत पॉपुलर है और वो डेफिनेटली वापस इलेक्शन में आ जाएगी। उन पे इल्ज़ाम लगाया गया जी कि इमरान खान के दौर में आपके भी मीडिया पे क्लैम्प डाउन था, लोगों को अबडक्ट किया जाता था और पीपल वर गॉन मिसिंग। तो उन्होंने कहा जी कि ये सारा काम होता था अंडर द गाइज ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसीज। इमरान खान को पता भी नहीं होता था, तो उनको जो ही उनको कहते हैं कि एक केस ऐसा हुआ कि जिसमें उनको पता चला तो नेक्स्ट डे उन्होंने उसको रिट्रीव करवा दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 14 मंथ्स में उन्होंने कहा जी कि 4 मेजर जर्नलिस्ट हमारे मुल्क छोड़ के जा चुके, अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया गया और एक टॉप नाच हमारा जो एनालिस्ट था, यूट्यूब में सबसे पॉपुलर जर्नलिस्ट था, उसको उठा के 50 डेज से अपडेट किया हुआ है। तो देयर इज़ नो कंपैरिजन उनका दौर का और इसके दौर में। फिर उन्होंने कहा जी कि यूएस प्लेड रोल आउस्टिंग यू फ्रॉम द ऑफिस। उसका जवाब उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ दिया। उन्होंने कहा जी कि इनिशियली जब साइफर आया, साइफर में उन्होंने देखा कि अंडर सेक्रेटरी ने हमारे एम्बेसडर को बोला कि जब तक इमरान खान को ऑफिस से नहीं निकालेंगे अदरवाइज पाकिस्तान विल फेस कॉन्सिक्वेंसेस। तो शुरू में तो उन्होंने इसको देखा और जो कि सोच अपने उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में भी रखा, ये सारा फिर यूएस को डिमाश भी किया। लेकिन वो कहते हैं कि बाद में पता चला कि यूएस को भी मिसलीड करने वाला जनरल बाजवा थे, जो अपने ज़ाती मफाद की खातर इमरान खान के ख़िलाफ़ यूएस को कर रहे थे। कहते हैं मैं आई वॉज क्रिटिकल ऑफ यूएस पॉलिसीज़, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को क्रिटिसाइज़ करें तो आप उसके ख़िलाफ़ होते हैं। और यूएस में भी ये नॉर्म है कि पोजीशन अपोजिशन एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते, एक दूसरे का अप्राइज करते, फिर दे मेक राइट डिसीजन फॉर द नेक्स्ट मूव फॉर वट एवर ऑपरेशन दे आर अंडरटेकिंग। उन्होंने कहा जी कि देखें मैं आई वॉज क्रिटिकल ऑफ अफगान वार। तो उन्होंने कहा जी कि मैं ये चाह रहा था कि कभी भी वार किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होती, हमेशा डायलॉग, आखिर में एवेंचुअली उनको डायलॉग करना ही पड़े।
تو اس چکر میں اوور $100 بلین کا پاکستانی اکانومی کا نقصان بھی ہوا, 80,000 پیپل بھی مارے گئے. تو اس لیے آئی واز ویری ایڈمنٹ ٹو مائی اسٹانس ٹو بگن ود. پھر ان سے کہا گیا جی کہ آپ ویسٹرن پالیٹیشینز ہیں یا نان ویسٹرن. تو انہوں نے کہا جی کہ آئی ایم اے نیشنلسٹ, کیونکہ ایز اے پرائم منسٹر میری رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے ملک کے اپنے لوگوں کا انٹرسٹ کو پہلے واچ کرتے ہیں, اینڈ دیٹس واٹ اٹ از. پھر انہوں نے کہا جی کہ کوشچن کیا گیا جی کہ لائرز موومنٹ آئی اور اس میں ڈیموکریسی کو پاکستان میں کیا گیا. تو انہوں نے اس کا جواب میں یہ کہا جی کہ تھوڑی سی ہم دیکھ رہے تھے کہ ڈیموکریسی ایوالو ہو رہی تھی, لیکن انفارچونیٹلی واپس موڑ کے اب پاکستان میں سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ اس وقت پارشل مارشل لا لگا ہوا ہے. اٹس انڈیکلیئر مارشل لا, جس میں نہ آپ کی جوڈیشری آزاد ہے, نہ میڈیا آزاد ہے, نہ جرنلزم آپ کا آزاد ہے. سو انہوں نے کہا جی کہ اٹس اے ویری انفارچونیٹ سچویشن دیٹ پاکستان از فیسنگ رائٹ ناؤ. اور ہمارے 10,000 پولیٹیکل پریزنرز, پولیٹیکل ورکرز کو پریزن میں رکھا ہوا ہے, جرنلسٹ کو ابڈکٹ کیا گیا ہوا ہے, اور میڈیا پہ کمپلیٹلی کلیمپ ڈاؤن ہے. عمران خان کا نام تک نہیں لینے دیا جا رہا تاکہ لوگوں کو برین اسٹورمنگ کی جائے, لوگوں کی برین واش کیا جائے کہ وہ عمران خان کی پارٹی کو بین کر دیں. ان سے پوچھا گیا جی کہ ہیو یو ریگریٹڈ پارٹ آف, ہیو یو ایور ریگریٹڈ ٹیکنگ پارٹ ان پالیٹکس. تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں, میرا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز کی نعمت سے نواز رکھا تھا. میرے پاس شہرت تھی, میرے پاس عزت تھی, میرے پاس سب کچھ تھا, لیکن میں چاہ رہا تھا کہ میں اس کو پبلک کی سروس کے لیے یوز کر سکوں, اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی واٹ ہی ڈیڈ. پھر ان سے آخری سوال یہ کیا گیا کہ انہوں نے کہا جی کہ اس وقت جو کرنٹ پی ڈی ایم رجیم ہے, دے آر ڈیسپریٹ ٹو پٹ ہم ان جیل. 170+ کیسز ان کے اوپر ڈال دیے گئے ہیں, اور دیر از اے پاسبلٹی دے ول سینڈ ہم ان دا جیل, اینڈ the military establishment is on their side. There is no way that Pakistan can thrive, Pakistani economy can thrive if we have a hybrid government جو کہ tested and trial model ہے, which has failed every time. I think that's all we have until right now. Take good care of yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.